जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस पूजा के शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ कि कौन सा चीज़ खरीदें, कौन सा चीज़ नहीं खरीदें और कितने बजे से पूजा का समय है और कितने बजे सामान खरीदने का समय है। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। और कार्तिक मास की कहानियाँ चल रही हैं, कथाएँ चल रही हैं, महात्म्य चल रहा है और भी सारी कथाएँ मेरे चैनल पे प्राप्त हैं जो कि आप देख सकते हैं। मुहूर्त भी हमारे चैनल पे बताया जाता है और आपको यदि कुंडली वगैरह कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप दिखवा सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में यदि आप सामान खरीदते हैं या पूजा करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। 18 तारीख धनतेरस है। 7:16 से लेके 8:20 तक है। इस दौरान आप धनवंती जी की पूजा कर सकते हैं, अर्चना करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आप अलग अलग शहर में रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग पे पूजा का समय है, जो कि नई दिल्ली में शाम को 7:16 से 8:20 तक रहेगा और गुड़गांव में 7:17 से 8:20 तक रहेगा। जयपुर में 7:24 से 8:26 तक रहेगा। कोलकाता में 6:41 से 7:38 तक रहेगा। पुणे में 7:46 से 8:38 तक रहेगा। चेन्नई में 7:28 से 8:15 तक रहेगा। वहीं नोएडा में 7:15 से 8:19 तक रहेगा। अहमदाबाद में 7:44 से 8:41 तक रहेगा। बेंगलुरु में 7:39 से 8:25 तक रहेगा। मुंबई में 7:39 से 8:41 तक रहेगा। चंडीगढ़ में 7:14 से 8:20 तक रहेगा। हैदराबाद में 7:29 से 8:20 तक रहेगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में यानी वाराणसी के क्षेत्र में 7:05 से 8:08 तक रहेगा। यानी कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में ही आपको पूरे इंडिया में पूजा करना है और देशों में भी ऐसे ही पूजा करना है। अभिजीत मुहूर्त में 12:01 से अभिजीत मुहूर्त दोपहर को है, जो कि 18 तारीख को शनिवार के दिन है। 12:01 से अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 12:48 तक रहेगा। लाभ उन्नति चौकड़िया शुभ मुहूर्त में है। 1:51 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल शाम को 6:11 से लेकर 8:41 तक रहे। इस दौरान आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको लाना क्या है, तो जैसे धनतेरस के दिन आपको क्या लाना है, तो झाड़ू नहीं लाना है, क्योंकि 18 तारीख को आप झाड़ू नहीं खरीदिएगा। आपको जब खरीदना होगा झाड़ू वगैरह तो आप रविवार के दिन खरीदिए, क्योंकि उस दिन सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन उस दिन शनिवार है। उस दिन आप झाड़ू नहीं खरीद सकते, नुकीली चीज़ें नहीं खरीद सकते, जैसे चाकू, लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन, झाड़ू वगैरह आप नहीं खरीद सकते। तो आप उस दिन ये सब चीज़ अवॉइड करिएगा। उस दिन सिर्फ चांदी सोने का ही सामान खरीदा जाएगा, तांबे का सामान खरीदा जाएगा, पीतल का सामान खरीद सकते हैं, लोहे का सामान नहीं खरीद सकते, स्टील का सामान नहीं खरीद सकते, झाड़ू नहीं खरीद सकते, चाकू नहीं खरीद सकते, काला कपड़े नहीं खरीद सकते, काली तिल, घी, ऐसी चीज़ें से आप दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन शनि है। यदि आप शनिवार के दिन ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो आपके घर में शनि का प्रकोप चला आएगा। इसलिए आप रविवार के दिन 12 बजे से पहले आप जा कर के धनतेरस रहेगा उस दिन आप झाड़ू खरीदिए। और ऐसी चीज़ें यदि आपको खरीदना हो, काले बर्तन वगैरह खरीदना हो तो खरीदिएगा। उसी में शीशे का सामान भी नहीं खरीदा जाता है। शीशे का सामान भी यदि आपको गिफ्ट मिल रहा है तो अति उत्तम है, नहीं गिफ्ट मिल रहा है तो आप खरीदिएगा नहीं, क्योंकि कहीं से गिफ्ट मिल जाए तो उसे फेंक तो हम सकते नहीं हैं, उसे ले आएंगे घर पे तो वो आप ले आ सकते हैं, लेकिन आप खरीद नहीं सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तिल का तेल, तिल्ली, काली तिल, ऐसी चीज़ें आप न खरीदिएगा, अवॉइड करिएगा। वो रविवार के दिन आप खरीद सकते हैं। उस दिन सिर्फ चांदी, सोना, तांबा, पीतल यही चीज़ खरीद सकते हैं। एक दिन पहले से ही आप घर को स्वच्छ साफ कर लीजिए, रंगोली बनाइए। मिट्टी का उस दिन दीपक खरीद सकते हैं तो मिट्टी का दीपक खरीद लीजिएगा। और
मिठाई वगैरह भी खरीद सकते हैं उस दिन, क्योंकि उस दिन तो भगवान का दिन है। यदि आप खरीदेंगे नहीं तो चढ़ाएंगे कैसे, तो उस दिन आप खरीद लीजिएगा। यदि आप घर में घी का बना हुआ, गाय के दूध का बना हुआ यदि मिष्ठान वगैरह बनाते हैं कैसर युक्त, तो अति उत्तम है, क्योंकि लक्ष्मी जी को गाय के दूध का जो प्रसाद बनता है तो सुफल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये समुद्र मंथन से जो सुरभि गाय निकली थी उसी से पहले के ज़माने में मिठाई बनाई जाती थी। तो इसी तरह से आप भी यदि आप गाय के दूध का यदि मिठाई बनाते हैं तो वो अति उत्तम माना जाएगा। उसके बाद में आप अपने हाथों से यदि आप गणेश भगवान को, लक्ष्मी भगवान को लड्डू बना के चढ़ाते हैं देसी घी का, तो अच्छा शुभ फल की प्राप्ति होगी। वैसे यथाशक्ति आपकी जो इच्छा है वैसे आप बना लीजिएगा, वैसे आप खरीद सकते हैं। पूजा स्थल को साफ करके धन्वंतरि जी की इमेज लगाइए, फोटो लगाइए, आपके पास जो है यथाशक्ति प्रतिमा स्थापित कीजिए। हाथ में जल लेके और कुछ दक्षिणा ले लीजिए और हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और जल लेके संकल्प करिए कि मैं ऐसे बोल के कि कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष से और त्रयोदशी तिथि अपना अमुक नाम बोल दीजिएगा, अमुक गोत्र बोल के अहम करिष्यति ऐसे करके पैसा, चावल, फूल जो हाथ में लिए हैं वैसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद में संकल्प करके तब फिर आप पूजा कीजिएगा कि धन की निवर्ती पूजा कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों की निवर्ती पूजा कर रहे हैं, किस तरह का पूजा आप उस दिन करना चाह रहे हैं उस तरह से पूजा। ये अधिकतर तो लोग धन के लिए ही करते हैं उस दिन पूजा। ऐसे ही आप संकल्प करके उस संकल्प को छोड़िएगा, फिर उसके बाद में आप पूजा करेंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। उस दिन अपने भगवान की यथाशक्ति जो भी चीज़ें हैं पहले गंगा जल छिड़किए, फिर उसके बाद में आप दीपक जलाएं। कुमकुम, हल्दी, रोली, फूल, मिठाई और कमल के फूल यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। कमलगट्टा मिल जाए तो अति उत्तम है। कमलगट्टा आप चढ़ाइए, कमल का फूल चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए, साबुत धनिया चढ़ाइए, ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती है और चढ़ा के पूजा करिए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। बाद में आप शंख बजाइए। शंख लेडीज भी बजा सकती हैं और जेंट्स भी बजा सकती हैं, क्योंकि मैं खुद एक लेडीज हूँ, मैं खुद शंख बजाती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। शंख बजाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। शंख बजाने से घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है, वहाँ पे भगवान का वास हो जाता है, इसलिए शंख बजाया जाता है। और शंख को 3 बार बजाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से 3 बार शंख बजाया जाता है, तभी घर में सुख शांति, सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा में शंख अवश्य ही बजाना चाहिए। शाम को मुख्य द्वार पे जल छिड़कना चाहिए और घी का दीपक, चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। और यम का जो दीपक निकलता है वो अगले दिन निकलेगा और घर को चारों तरफ से रोशनी से जगमगा देना चाहिए। उस दिन की यही कथा है कि समुद्र मंथन से धन्वंतरि जी प्रकट हुए थे, इसलिए उस दिन धन्वंतरि जी के नाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। कुबेर, लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है। तो उस दिन का पूजा किया हुआ जितना हम पूजा करते हैं, जितना चीज़ें हम खरीदते हैं, कहा जाता है कि 13 गुना हो जाता है, क्योंकि वो 13 डे का होता है, यानी त्रयोदशी तिथि को होता है, इसलिए वो 13 गुना हो जाता है माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो सकारात्मकता बनी रहेगी। उस दिन आपको नाम मंत्र का क्या जाप करना है? ओम धन्वंतराय नमः, ओम नमो भगवते सुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय नमः, इस तरह का जाप करें। या ओम अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री विष्णु स्वरूपाय जियाय नमः, ऐसे करें। या फिर चौथा मंत्र है श्री धन्वंतरि स्वरूप जी शीन 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 औसत चक्र नारायणाय नमः, ऐसे करके आप जप करें तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि उस दिन कन्फ्यूजन है लोगों को कि कब 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को रखा जाएगा कि 18 अक्टूबर को। तो 18 अक्टूबर को ही धन्वंतरि जी की पूजा की जाएगी। उस दिन ही त्रयोदशी का तिथि है 7 बजे, क्योंकि शाम को ही पूजा किया जाता है प्रदोष काल में, इसलिए 18 तारीख को ही धनतेरस मनाई जाएगी। 19 तारीख को 1:51 तक रहेगा धनतेरस। उस बीच में आप वो जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे झाड़ू और जैसे चीज़ें हैं, आप खरीद सकते हैं। लेकिन पूजा का मान्य शनिवार के दिन 18 तारीख को ही रहेगा। शाम को विधि विधान के अनुसार 7:11 से और 9:22 तक आप 2 घंटे 12 मिनट तक समय रहेगा। उसके बीच में हमारे इंडिया में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं।
इसमें क्या है, शुभ जो काल होते हैं, चौखड़ियाँ हमारी होती हैं, तो 7:39 से 9:15 तक ये शुभ काल रहेगा। अमृत काल रहेगा जो कि दोपहर 1:32 से 2:57 तक, और लाभ काल रहेगा 1:32 से 2:57 तक। अमृत काल रहेगा 2:57 से 4:23 तक। चर काल रहेगा दोपहर 12:06 से 1:32 तक। ये तो सारी चौकड़ियाँ रही। ऐसे ही आप पूजा कीजिएगा विधि विधान के अनुसार। सुबह जल्दी उठ जाइएगा और उठ के आप विधि विधान के अनुसार यदि आप पूजा करते हैं धनतेरस के, तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, घर में धन का आवागमन होगा, लक्ष्मी जी का वास होगा। भगवान करे कि आपके घर में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहें। जो एक कथाएँ हमारे द्वारा प्राप्त हो उससे आपके घर में सुख शांति मिले और घर में धन का आवागमन बना रहे। ओम जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महालक्ष्मी जी।